नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ कर लेते हैं, जो कि जुड़ी हुई है रूस के राष्ट्रपति से। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचने वाले हैं। पुतिन के दौरे से पहले भारत रूस के बीच डिफेंस डील को मंजूरी मिली है। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा की तरफ से 3 दिसंबर को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मंजूरी मिली। रूसी राष्ट्रपति के दौरे से पहले दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करते हुए इस डील पर हस्ताक्षर किया। आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच की दोस्ती काफी गहरी और पुरानी है। हालांकि अब इस दोस्ती के साथ एक नए आयाम को मजबूती देने की तैयारी भी चल रही है। रक्षा सहयोग के अलावा रूस अब व्यापार में भी भारत का विश्वसनीय और मजबूत साझेदार बनना चाहता है। यही वजह है कि दोनों देश लंबे समय के बाद व्यापार के नए दरवाजे खोल रहे हैं। तो भारत में आपको बता दें 30 घंटे रहने वाले हैं पुतिन। 130 लोगों की टीम लेकर पुतिन आज भारत आने वाले हैं। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा है और 130 लोगों की टीम लेकर पुतिन आज भारत पहुंचने वाले हैं। इधर हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की चौतरफा आलोचना हो रही है। गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक हुई। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं, क्या 3 करोड़ हैं, इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है, हनुमान। 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है। वहीं इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान की कड़ी आलोचना भी की है। तो मुर्गा खाने वाले लोगों के लिए भी अलग भगवान है, ऐसा रेड्डी का कहना है। विपक्ष ने रेड्डी की टिप्पणी को हिंदू आस्था पर चोट बताया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने से माफी मांगने की अब मांग उठ रही है। रेड्डी का बयान और भगवान पर अब घमासान देखने को मिल रहा है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल मचता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की तुलना हिंदू धर्म के भगवान के रूपों से की है। अलग अलग भगवान, जैसे कांग्रेस में अलग अलग विचार है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जो अविवाहित है उनके लिए भगवान हनुमान है। 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग भगवान है। तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा भी जिला है जहां जाने से मंत्रियों को भी डर लगता है। विधानसभा में मंगलवार को खंडवा की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के ही मंत्री और विधायकों के अलग अलग बयान सामने आने से सरकार अब असहज स्थिति में आ चुकी है। क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में खंडवा विधायक ने खंडवा के कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। सत्ताधारी दल के विधायक के इस प्रश्न पर सदन में सरकार के लिए असहज स्थिति तब बन गई जब 2 मंत्रियों ने भी कह दिया कि खंडवा में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ घटनाएं हैं जो खंडवा पे कहीं न कहीं दाग का काम कर रही है। चाहे त्योहार आए हों, चाहे किसी भी, हमको बाहर से पुलिस बल मंगाने की जरूरत पड़ जाती है। लोगों के मन में एक भय पैदा कर दिया है कि हम जब भी तीज और त्योहार को आते हैं और राजनीतिक पहलू जब इन्वॉल्व होता है तो मामला वैसे भी सेंसिटिव हो ही जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां देखे जाए तो समाज की सजगता प्लस प्रशासन की सतर्कता, ये दोनों की वजह से खंडवा फिलहाल तो सुरक्षित कहा जा सकता है, लेकिन भविष्य का कुछ कह नहीं सकते क्या। लेकिन हाँ, किसी पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से काफी संवेदनशील हुआ करता था। आइए आपको बताते हैं सदन में किस तरह का वार्तालाप हुआ। खंडवा विधायक के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, खंडवा में 2 थानों और 7 चौकियों को अपग्रेड किया जा रहा है। बटालियन की स्थापना खरगोन में प्रस्तावित है। खंडवा में बटालियन की जरूरत नहीं है। विधायक तन्मय ने कहा, खंडवा के पीठिया गांव के मदरसे से पुलिस 20 लाख रुपए के नकली नोट जब्त कर चुकी है। यह क्षेत्र सिमी और आतंकियों की गतिविधियों के संदिग्ध दायरे में है। यहाँ तत्काल पुलिस बटालियन जरूरी है। राज्य मंत्री पटेल ने जवाब दिया, जरूरत पड़ी तो खरगोन से 1 घंटे में फोर्स भेजा जा सकता है। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि खंडवा की स्थिति ऐसी है कि बिना पुलिस सुरक्षा के कोई त्योहार तक नहीं मनाया जा सकता।
उन्होंने मदरसों से नकली नोट बरामदगी को गंभीर बताते हुए कहा, यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। बटालियन की जरूरत बिल्कुल सही है। मंत्री विजय शाह ने भी समर्थन किया। बोले, खंडवा काफी समय से गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। यह आतंकियों की हिट लिस्ट में है। यहाँ जेल टूट चुकी है, एनकाउंटर हो चुके हैं। बटालियन की मांग उचित है। शाह ने बताया कि इसके लिए 100 एकड़ जमीन आरक्षित है। मामला उलझता दिखा तो पटेल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री विजयवर्गीय के बयान को सरकार की आधिकारिक राय माना जाए। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सरकार ने खंडवा की स्थिति को संज्ञान में लिया हुआ माना जाए। सीएम की ओर से मंत्री पटेल बोले, खंडवा में एसएएफ की बटालियन की जरूरत नहीं। मंत्री विजयवर्गीय और शाह बोले, जिला संवेदनशील, आतंकियों की हिट लिस्ट में। खंडवा इसलिए है संवेदनशील। 28 नवंबर 2009 को बकरीद के दिन तिहरा हत्याकांड हुआ था। इसमें एटीएस जवान सीताराम यादव, वकील संजय पाल और बैंक प्रबंधक रविशंकर पारी की सिमी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद सिमी आतंकियों की शहर में सक्रियता सामने आई थी। शहर में गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन चल समारोह के दौरान पूर्व के सालों में पथराव की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार लाठीचार्ज और कर्फ्यू लगा। खंडवा रेलवे जंक्शन होने के कारण यहां से आरोपी आसानी से देश भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। यहां उत्सवों के दौरान हमेशा तनाव जैसा माहौल बना रहता है। जिला प्रशासन को इंदौर और अन्य स्थानों से आरएएफ व पुलिस बल बुलवाना पड़ता है। खंडवा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के ही विधायक हैं। यहां से सांसद और नगरीय निकाय में अध्यक्ष भी भाजपा से ही हैं। खंडवा मामले में जिस तरह से सदन के अंदर चर्चा हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होनी तय थी और यही कारण था कि सदन के बाहर पार्टी के किसी भी नेता और मंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं तो जमीन खरीदने और बेचने को लेकर जारी गाइडलाइन पर छत्तीसगढ़ में राजनीति अब गर्मा चुकी है। दरअसल जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि पर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय को पत्र लिखकर तुरंत स्थगन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने ये राजनीतिक दृष्टि से अनुचित निर्णय भी बताया है, इसलिए पुरानी गाइडलाइन रेट तत्काल लागू करने की उन्होंने मांग भी की है। इधर पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत गंगालूर के जंगल में सुरक्षा बलों ने 15 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों को जानकारी मिली थी कि बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सली जमा हुए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन में ऑपरेशन में शामिल है। 16 दिन पहले ही खूंखार नक्सली हिडमा भी मारा गया था। नक्सली हिडमा के एनकाउंटर के बाद बीजापुर में यह बड़ी मुठभेड़ है। वहीं इस मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम साय ने कहा कि क्षेत्र में लगातार सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में घायल जवानों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था भी की गई है। अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान इस मुठभेड़ में बहुत बहादुरी से माओवादियों के हमला का सामना किया। बात अंबिकापुर जिले की कर लेते हैं, जहां के अमेरा कोल खदान विस्तार के मामले में ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में है। बुधवार को कंपनी ग्राम परसोडी कला में कोल का खनन किया जा रहा था। इसी बीच ग्रामीण महिला, पुरुष और युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने खदान विस्तार का पुरजोर से विरोध किया। इस बीच ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिसमें 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
तो आंदोलन कर रहे कुछ ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। देखिए मौके से कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। कोल खदान के एक्सटेंशन को लेकर ग्रामीण उग्र नजर आए। ग्रामीणों ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया। पुलिस को लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा और ग्रामीणों को वहां से खदेड़ना पड़ा। बड़ी संख्या में आपको बता दें ग्रामीण उस खदान पर पहुंचे। दरअसल इस खदान का विस्तार होना है जिसका विरोध ये ग्रामीण करते हुए नजर आए। जन जंगल जमीन और खेती बाड़ी को बचाने के लिए जो ग्रामीण है वो संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सैकड़ों की संख्या में जो दूर दूर तक जो ग्रामीण आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे वो अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनकी मांग है कि जो ऑफिशियल ओपन कास्ट जो माइंस है उनके द्वारा इस जमीन के आगे की खोदाई ना की जाए। क्योंकि आप इधर भी नज़ारा दिखाऊंगा जो सहयोगी से कहूँगा, देख सकते हैं इधर धान की फसल उगाई गई थी। किसान जो हैं, जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं वो यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो दावा ऑफिशियल की तरफ से किया जा रहा है कि 2016 में इन्हें मुआवजा की राशि दी गई थी, उन तमाम विषयों को लेकर इनसे बात करेंगे। सारा सर झूठ है, फर्जी बना के ये लोग हम लोग ऑफिशियल दबाव डाल के हम लोग को आम पब्लिक को फंसा रहा है। धोखे से वो लोग दिए हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं लिए हैं, किसी को नहीं दिया है। न यहाँ कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है, न उनके पास कोई कागजात नहीं, हमको नहीं दिखाया आज तक। तो न ग्राम, और जब हम ग्राम सभा में कागज दिए तो कोई नहीं लिया। हम सब जगह गए, थाना में गए, मतलब वो कलेक्टर में गए थे, हड़ताल किए थे। हैं? भारत सरकार का जमीन है, वो लोग बोलते हैं हम लोग जमीन को लेंगे और हम जबरदस्ती करके हम लोग को मार पीट करके मतलब वो हमको भगा के वहाँ पे पूरा वो क्या बोलते हैं वो फोड़ के हमको अभी भगा दिए। ऐसे में ग्रामीण भी अड़िग पूरे मामले को लेकर, जो ग्रामीण हैं वो अपनी भूमि, अपनी जमीन नहीं देना चाहते। आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा जो ऑफिशियल ओपन कास्ट माइंड का पूरा नज़ारा है यहाँ पर। उसके साथ ही जो यहाँ पर स्थिति है वो तनाव की स्थिति है। जिला प्रशासन भी हालांकि मौके पर मुस्तैद है, लेकिन जिस प्रकार से जो ग्रामीण हैं वो उनका लगातार जो जमीन है उसको लेकर विरोध यहाँ पर जारी है। सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं जो वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी जमीन को जो ऑफिशियल है उसे नहीं देना चाहते। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन और ऑफिशियल और ग्रामीण आपस में क्या समन्वय बैठाते हैं कि जो अभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे उभरा जा सके। संतोष कश्यप, INS 24/7 अंबिकापुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां के विजयनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को बैटरी रिक्शा में हुए ब्लास्ट की घटना में दूसरी मौत भी हो गई। इसमें ये मंडे की घटना है जिसमें 54 नंबर स्कीम में ये घटना हुई थी, जिसमें एक ऑटो में एक बैटरी ब्लास्ट हो गई थी, जिसमें माँ और बेटी दो महिलाएं थी जो कि आंखों का इलाज कराने के लिए जा रही थी और आंखों का इलाज कराने के लिए जा रही थी तभी ये अचानक घटना हुई और बैटरी ब्लास्ट हो गई और जिससे कि एक दोनों मतलब तीनों जल गए। इसमें ड्राइवर भी जल गया था, दो महिलाएं भी जल गई थी, तो ड्राइवर भी एडमिट किया गया था। एक महिला की मौत हो गई थी, उसमें दूसरी महिला एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसकी भी डेथ हो गई है। फिलहाल इसमें लापरवाही पूर्वक जो इस तरह के कृत्य करने का अभी फिलहाल FIR द्वारा रजिस्टर कर ली गई है। अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए FIR पर की गई कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर के चंदन नगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल करते हुए उन्हें थाने का CCTV फुटेज 4 दिसंबर को पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग युवती से दुष्कर्म को लेकर संजय दुबे पर FIR दर्ज की थी। आरोपी संजय लापता है, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस ने आरोपी संजय के इंजीनियर बेटे राजा को पकड़कर 30 घंटे थाने में बंद रखा। आरोपियों की तरह उसे हथकड़ी लगाकर रखा गया। बिना किसी कारण बेटे को हिरासत में रखने के मामले में कोर्ट ने न केवल बेटे को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बल्कि थाने का वीडियो फुटेज भी पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। थाना प्रभारी इंद्रमणि त्रिपाठी को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कानून है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है किसी आपराधिक मामले में अरेस्ट करने के पहले उसका जो कारण है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बिना किसी आधार के जो है वो हैंडकफिंग जो है हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। तो उसी आधार पे जो है उनके ब्रदर इन लॉ की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो फाइल की गई थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इधर जोबट में लव जिहाद और मासूम से दुष्कर्म के मामले ने तुल पकड़ लिया है। जनजातीय विकास मंच की अपील पर हिंदू समाज ने नगर बंद रखा और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों लोगों ने आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को 2 दिनों तक अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन सौंपा। मामले ने तुल पकड़ लिया है, हिंदू समाज ने नगर बंद किया। रेप करके जो घटना को अंजाम दिया है या शर्मसार करने वाले हिंदू समाज के लिए है। ये बहुत बड़ी घटना है और जोबट में ऐसी घटना एक छोटे से नगर में, छोटे से कस्बे में हुई जो हिंदू समाज को दहला दिया है। और आदिवासी समाज की युवती है, नाबालिग युवती है, उसको न्याय मिले, प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई सारे धारा में किया। लेकिन हमारी आज जो मांग है, हिंदू समाज की मांग है कि उनके मकान जो बने हैं, अवैध बने हैं या कैसे बने, उनकी जांच की जाए और बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की जाए। यही हिंदू समाज की मांग है। आज जनजातीय विकास मंच और सकल हिंदू समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। हम लोग ज्ञापन को देख रहे हैं और इसमें जो ज्ञापन में जो भी मांग की गई है, जो यदि हमारे स्तर पर पूर्ण की जा सकती है तो हम उसको पूर्ण करेंगे। इसमें हालांकि हमें देखना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा आदेश है 295 रिट पिटीशन 295 2022 का, उसके तारतम्य में ही कार्रवाई की जा सकती है। बात करते हैं इंदौर की, जहां अपराधों पर लगाम कसने और पुलिसिंग को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। असामाजिक तत्वों और बदमाशों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कदम का मकसद अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाना है। शहर के कई हॉटस्पॉट और शैडो एरिया ऐसे हैं जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। पुलिस कमिश्नर ने इन इलाकों में पारंपरिक पेट्रोलिंग के साथ साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है वो किलोमीटर के इलाके की गतिविधियों पर निगाह रखने के सक्षम है। अभी पिछले लगभग 2 हफ्तों में काफी सोफिस्टिकेटेड ड्रोन एक्वायर भी कर लिए हैं, जो कि नाइट विजन डिवाइस वगैरह से उसमें है, जिसका इंफ्रारेड एक्टिवेटेड है। दैट मीन्स कि रात में भी वो स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। कई शैडो एरिया यानी जो छुप छुपा के जो एरियाज हो जाते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे लाइट वगैरह की कमी रहती है, उन क्षेत्रों में कई बार अवैधानिक गतिविधियों की सूचना प्रयोग कर रहे हैं। इसको लगातार हम नीचे तक ले जाएंगे और ये कार्रवाई जो ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग शैडो एरिया की हॉटस्पॉट थी, ये चलती रहेगी और कार्रवाई भी चलती रहेगी। कितने ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था? इस समय ओवरऑल जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसमें लगभग 12 ड्रोन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बात इंदौर की ही करेंगे, जहां के कनाडिया रोड पर ठेले गुमटी वालों को हटाने के दौरान विवाद हो गया। निगम कर्मियों और ठेले वालों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत किया। अब नगर निगम के कर्मचारी ठेले गुमटी वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस को आवेदन देने जा रहे हैं। दरअसल नगर निगम की टीम बुधवार को कनाडिया रोड से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई से पहले टीम ने अनाउंसमेंट किया और ठेले गुमटी वालों को हटाना शुरू किया। जो खुद अपना सामान नहीं हटा रहे थे, ऐसे ठेले वालों का सामान भी जब्त किया। टीम ने 60 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की। जब कार्रवाई पूरी कर टीम वापस लौट रही थी, तभी विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि यहां मारपीट शुरू हो गई। निगम के कर्मचारियों और ठेले गुमटी वालों के बीच जमकर लात घुसे चले। इधर घटना के बाद निगम के कर्मचारियों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। होलकर प्रतिमा से बाईपास वाला जो कनाडिया रोड है, इस पे जितने भी ठेले गुमटी लगे थे, सब्जियों की दुकान, ये सब रोड तक आ जाते हैं और यातायात को बहुत प्रभावित करते हैं। तो आज ये कार्रवाई की थी। यहाँ पे लगभग 60-70 गुमटिया, शेड, अस्थायी दुकानें लगा रखी थी, तो सब हटाने की कार्रवाई की गई है। तो जब्ती भी करी हुई है। नहीं, किसी कोई विरोध नहीं हुआ। रिमूवल की टीम रिमूवल से अनाउंसमेंट करा के हटाने की कार्रवाई की गई है। अस्थायी है, उसमें रिमूवल की टीम से डायरेक्ट रिमूवल किया गया।
कार्रवाई करते हैं, उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस घूमने लग जाती है। इधर को जब उठाया जाएगा, आगे भी कंटिन्यू करेंगे कार्रवाई ट्रिब्यूनल की टीम से। इधर रायसेन के गोहरगंज में मासूम से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। फरारी के दौरान आरोपी सलमान की मदद करने वाले इंसाफ हुसैन, जैद खान और शहजाद खान को गिरफ्तार किया है। वहीं अस्पताल से इलाज के बाद आरोपी सलमान को भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया। वहीं पीड़ित बच्ची को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और इसी के साथ सुबह सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।